अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिनिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम है। इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन, कि इसने अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना लिया। लौला यातूना, फिर क्यों नहीं लाते, अलैहिम सुल्तानिन बय्यिनिन, अपने इस मौक़िफ़ पर कोई वाज़े और मजबूत दलील। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस आदमी से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधता है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लातादाद बेशुमार बेहद व हिसाब दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 15 है। इसमें अस्हाबे कहफ ने अपनी कौम के अकीदे का जो पर्दा है वो चाक किया है और बताया है कि हमारी कौम जो है उन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को भी माबूद बना लिया है, जो सरासर गलत है। क्योंकि इलाह तो सिर्फ फ़कत अल्लाह ही की ज़ात है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। और हमारी कौम ने चूँकि और बहुत से इलाह बना लिए हैं, लिहाजा ये सरासर गलत है, ये जुल्म है। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिनिन, अगर हमारी कौम अपने इस दावे में सच्ची है कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह हो सकता है, कोई माबूद हो सकता है, तो फिर ये उस पर दलील क्यों नहीं लाती। इनको चाहिए कि इस पर कोई वाज़े और बय्यन दलील जो है वो पेश करें। अगर ये कोई दलील पेश नहीं कर सकते तो फिर फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो फिर ये लोग बहुत बड़े ज़ालिम हैं जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। तो उन्होंने सिर्फ तौहीद के ऐलान पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपनी कौम के फ़ेल का रद्द भी फरमाया है, यानी बताया है। एक तो उन्होंने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं बनाते। ये हमारा अकीदा है कि हमारा इलाह, हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह ही है। बादशाह और उसकी कौम जो बुतों को पूजती है, उन्होंने औरों को इलाह बना रखा है, हम उससे बर्री हैं, हम उनको गलत कहते हैं। एक तो उन्होंने तौहीद का ऐलान किया और दूसरा अपनी कौम का जो फ़ेल था उसकी उन्होंने उसको रद्द किया कि ये गलत है। तो अगर ये गलत हैं, अगर ये इनका मौक़िफ़ सही है तो उसके लिए दलील पेश करें। अगर दलील पेश नहीं कर सकते तो फिर ये गलत हैं, और अगर ये गलत हैं तो फिर ये बहुत बड़े ज़ालिम है, क्योंकि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला जो है उससे बड़ा कोई ज़ालिम हो ही नहीं सकता। तो तफसील इसकी कुछ इस तरह है कि हाउलाए कौमुन इत्तखज़ू, के अस्हाबे कहफ ने फरमाया कि ये जो हमारी कौम है ना, ये बड़ी ही जहल कौम है। इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना रखा है, औरों को इलाह बना रखा है। इलाह क्या होता है? इलाह वो होता है जो जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तश की जाए, जिसके सामने
अपनी मुश्किलात को रखा जाए, जो मुश्किलात को दूर करने वाला हो, वो खुद तो मुश्किल में ना आए लेकिन दूसरों की मुश्किलात ख़त्म करने वाला हो, जो खुद तो हाजतमंद ना हो लेकिन दूसरों की हाजतों को पूरी करने वाला हो, जिसका खुद अपना तो कोई नुकसान ना हो, वो दूसरे के नुकसान को ख़त्म करने वाला हो, उसका तो कोई कुछ ना बिगाड़ सके लेकिन वो दूसरों की बिगड़ी बनाने वाला हो। ये इलाह की सिफत है, ये इलाह की तारीफ़ है। तो क्या अल्लाह के अलावा कोई और है कि जिसने कोई चीज़ पैदा की हो? इलाह होने की निशानी ये है कि अल्लाह इलाह है, उसने आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, सूरज चांद सितारों को पैदा किया, पहाड़ दरिया हजर शजर बहरो बर खुश्क तर हर चीज़ को उसने पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, जिन्नों को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, और लातादाद हज़ारों के हिसाब से जो मखलूक़ात हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ही इलाह है। तो क्या कोई और है जिसने कायनात की कोई चीज़ पैदा की हो? अल्लाह ने तो ये सब कुछ पैदा किया है, लेकिन क्या इन्होंने कोई एक चीज़ भी पैदा की है? मसलन सिर्फ कुछ चांद को पैदा करने में ही उसका कोई किरदार हो, सूरज को ही पैदा करने में उसका कोई किरदार हो, सितारों को ही बनाने में उसका कोई किरदार हो, ज़मीन पर पहाड़ दरिया नदी नहले हजरो शजर बहरो बर खुश्क तर इनमें से किसी एक चीज़ को पैदा किया हो, या इनको पैदा करने में उनका कोई किरदार हो, या इन्होंने अल्लाह ताला की कोई इस मामले में मदद की हो, या अल्लाह ताला ने इनसे कोई मदद ली हो? हरगिज़ नहीं है। तो फिर जब इनका कोई किरदार ही नहीं है, इलाह वाली सिफत इनमें कोई पाई ही नहीं जाती, तो फिर क्यों उनको इलाह कहा जाता है? तो ये उन्होंने असहाबे कहफ ने कहा कि हमारी कौम बड़ी जाहिल है, इसका अकीदा जहालत पर मबनी है कि इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को भी इलाह और मबूद बना लिया है, लिहाजा ये गलत है। तो फिर ये सारी बातें करके उन्होंने कहा कि लौला यातूना, फिर वो क्यों नहीं लाते अलैहिम इस पर, यानी अपने इस अकीदे पर कि अल्लाह के अलावा कोई और भी मबूद है, अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह है, तो इस पर दलील क्यों नहीं लाते? बेसुल्तान बैयन, इस पर कोई मजबूत और वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो इस पर कोई दलील लाएं, यानी कि वो बताएं कि हाँ इस बुत ने, इस बड़े ने इस कायनात में कोई ना कोई ये चीज़ बनाई है, इसलिए हम इसको इलाह मानते हैं। लेकिन ना तो किसी ने किया है, ना कोई इसकी दलील पेश कर सकता है। जब कोई दलील पेश नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो झूठे हैं। तो आगे फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कि उस आदमी से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाली बात है ना, कि जो अल्लाह के तसर्रुफ़ात हैं, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, जो अल्लाह ताला के खुदाई इख्तियारात हैं, वो दूसरों में डाल दिए जाएं। हम इंसान का हक है कि वो इबादत सिर्फ अल्लाह की करे। इंसान को का ये अकीदा होना चाहिए कि वो अपनी मुश्किलात को सिर्फ अल्लाह के सामने पेश करे। उसको चाहिए कि वो इबादत सिर्फ अल्लाह की करे, दुआ सिर्फ अल्लाह से ही मांगे, और दुआ मांगने के बाद उम्मीद सिर्फ अल्लाह ही से रखे, अपने दिल में खौफ और डर सिर्फ अल्लाह ही के रखे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपका अकीदा सही और दुरुस्त होगा। जब आप किसी और से उम्मीद रखेंगे, किसी और से मन दूने ही, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक बुतों के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी अल्लाह नहीं है। अल्लाह की ये एक नुक्ता है जिसे ज़हन नशीन करना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बुत, कोई कब्र, कोई नबी, कोई वली, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई बड़ा, कोई छोटा, जो भी अल्लाह के अलावा किसी को इलाह मानता है उसको चाहिए कि वो उसकी दलील पेश करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
ये अल्लाह पर जुल्म है कि अल्लाह के अलावा जो अल्लाह का हक है कि अल्लाह से उम्मीद रखी जाए, अगर वो कोई किसी और से उम्मीद रखता है तो ये गलत है। ये इंसान का अकीदा होना चाहिए, ये खुदा का हक है कि सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद रखी जाए, अल्लाह ही से दुआ मांगी जाए। अगर हम किसी और से मांगेंगे, दुआ मांगेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो ये अल्लाह के हक पर डाका है, अल्लाह के साथ शिरक है। अगर इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह ही से डरे, अगर अल्लाह के अलावा किसी और का दिल में डर होगा कि अगर हमने ये फ़लाँ काम किया तो फ़लाँ हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ये बहुत गलत बात है। डर जो है वो सिर्फ अल्लाह ही का होना चाहिए। तकवा जो है वो सिर्फ अल्लाह के डर से ही पैदा होता है। अगर किसी और का डर दिल में आ जाएगा तो इंसान के दिल में तकवा नहीं हो सकता। तो जब तकवा नहीं होगा तो फिर इंसान का अकीदा कमज़ोर होगा। तो इसलिए उम्मीद, दुआ, डर, खौफ ये सिर्फ अल्लाह ही का होना चाहिए। अगर अल्लाह के अलावा किसी और का होगा तो ये शिरक होगा। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, तो ये सारी काम करता है तो समझ ले कि वो झूठ बोलता है। तो जो झूठा है तो फिर उससे बढ़कर और जालिम कौन हो सकता है। तो ये एक किस्म का जुल्म है कि वो अल्लाह के जो इख्तियारात हैं वो किसी और को दे दिए जाएं, जो अल्लाह के तसरफ़ात हैं वो किसी और में पाए जाएं। ये सरासर गलत है, अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अकीदों को दुरुस्त करें। अगर हमने मांगना है तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगे, दुआ करनी है तो अल्लाह से करे, उम्मीद रखनी है तो अल्लाह से रखे। अगर दिल में डर रखना है, खौफ रखना है तो अल्लाह ही का रखे, किसी और का के मामले में ये अकीदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अकायद को अपनी शरीयत और किताब व सुन्नत के मुताबिक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।